बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल सलमा ब्यूटी सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़बरदस्त वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिनकी चेहरे पे बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है और ऑयल की वजह से उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं। और फ्रेंड्स, जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती है ये ऑयली स्किन से ही शुरू होती है, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। उन्हीं के चेहरे पे आहिस्ता आहिस्ता दाग धब्बे पता नहीं क्या क्या होता है। और आज मैं उन लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। ये बहुत ज़बरदस्त है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसकी क्या प्राइस है, इसके क्या यूजेस है और इसके क्या बेनिफिट्स है और क्या साइड इफ़ेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 150 है। तो ये फेस वॉश सिर्फ ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए, जिनके चेहरे पे पिंपल्स होते हैं और पिंपल्स के साथ ही सारी प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स स्टार्ट होती है, जैसे डार्क स्पॉट्स होना, ब्लैक हेड्स होना, पिगमेंटेशन होना। ये सारी प्रॉब्लम्स ऑयली स्किन से ही शुरू होती है। तो इसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त फेस वॉश है। आपने इसे सुबह शाम 3 टाइम यूज़ करना है और इस फेस वॉश को आपने तब तक यूज़ करना है जब तक कि आपकी स्किन का ऑयल ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ऑयली जब तक स्किन आपकी रहेगी आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स वगैरह आते रहेंगे और बाद में निशान बनते रहेंगे। तो इसलिए आपने इसे 3 टाइम यूज़ करना है। और जब सुबह के टाइम आप फेस वॉश के साथ चेहरे को वॉश करते हो उसके बाद कोई ना कोई आप फेयरनेस क्रीम ज़रूर यूज़ किया करें। और जब रात को आप सोने लगते हो तो तब भी आप कोई ना कोई अच्छी क्रीम ज़रूर लगाया करें, क्योंकि ऑयली स्किन वालों के स्किन के ऊपर कोई ना कोई अच्छी फेयरनेस क्रीम लगानी बहुत ज़रूरी होती है ताकि कि उनके स्किन के ऊपर ज़्यादा और प्रॉब्लम ना हो। और जब भी आप कोई भी क्रीम यूज़ करो तो आप ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि वो ऑयली क्रीम तो नहीं है, क्योंकि अगर ऑयली स्किन वाले लोग ऑयली क्रीम लगाएंगे तो उनकी स्किन पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपने इसका यूज़ तब तक रखना है जब तक कि आपकी स्किन क्लियर नहीं हो जाती और उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल छोड़ देना है, क्योंकि ये सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली है। और ये जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो इसे इस्तेमाल करेंगे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो इसलिए ये सिर्फ ऑयली स्किन वाले लोग यूज़ करें, क्योंकि जब भी आप कोई फेस वॉश लेते हैं या कोई क्रीम लेते हैं तो आप देखा करें कि आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, नॉर्मल है, कौन सी है। क्योंकि बहुत सारे लोग कोई भी चीज़ लेते हुए ये चीज़ नहीं सोचते कि हमने कौन सी खरीदनी है, हमारी स्किन के लिए क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं, बस वो ख़रीद लेते हैं। बाद में फिर कहते हैं कि ये क्रीम अच्छी नहीं, ये फेस वॉश अच्छा नहीं। सारी क्रीम्स फेस वॉश जो भी होते हैं वो सब अच्छे होते हैं, लेकिन आप पहले ये देखा करें कि आपकी स्किन के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सा फेस वॉश अच्छा है या कौन सी फेयरनेस क्रीम अच्छी है। जब आप 1 से 2 माह इसे यूज़ कर लेंगे, देखिएगा आपकी स्किन बिल्कुल ऑयल आपकी स्किन का ख़त्म हो जाएगा और पिंपल्स वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। जब ख़त्म हो जाए तो तब आपने इसे छोड़ देना है। और इसको लगाने का तरीका क्या है? इसे लगाने का तरीका ये है कि ये नहीं आप 1 मिनट में लगाए और मुँह पे हाथ मारा धो के ये वो फारिग हो गए, नहीं। आपने इस फेस वॉश को लेना है, थोड़ा सा चेहरे पे मसाज करना है, उसके बाद फिर आपने चेहरे को वॉश करना है। ये ना 1 सेकंड में आप अपना चेहरे को वॉश कर लें, ऐसे नहीं करना। आपने इसे स्किन पे लगाना है, 1-2 मिनट आपने चेहरे पे इसे मसाज करना और फिर आप इसे उतारना है। तो आप देखिएगा इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपका चेहरा कितना ज़बरदस्त हो जाएगा, कैसे आपकी स्किन ग्लो करना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, लोग इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट तब होता है जब आप इसकी डेट गुजर चुकी होती है और आप इसे इस्तेमाल कर रहे होते हो। जब इसे आप परचेज़ करते हो तो इसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर देखा करें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इजाज़त दीजिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।